नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी हमने। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगी। और आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, माइक्रो एंड कैप्सुलेशन। ये फर्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारी सेकेंड यूनिट ऑफ एनडीडीएस में। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करेंगे आज अपन। इसको दो पार्ट में अपन स्टडी करेंगे। तो एक पार्ट, पहले पार्ट में देख लेते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह देख लेते हैं इसके। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो एंड कैप्सुलेशन। पहले देख लेते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन, माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता क्या है। दोस्तों, माइक्रो एनकैप्सुलेशन का मतलब एक ऐसा कैप्सूल है जिसके अंदर अपन मतलब एक तो कैप्सूल डोजेज फॉर्म आता है हमारा, एक ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कैप्सूल सेल होती है उसके अंदर अपन जो अपना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जो भी है उसको उसके अंदर फिल किया जाता है और उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। मतलब एक कैप्सूल की तरह आवरण कोटिंग बनाई जाती है इसके ऊपर, उसी को अपन बोलते हैं माइक्रो कैप्सूल। मतलब ये माइक्रो कैप्सूल है, ये कोई बना लिया हमने, इसके अंदर अपन जो भी सॉलिड लिक्विड है जो भी वो फिल कर देंगे। मतलब इसको बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस जो बनाते हैं हम माइक्रो कैप्सूल, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं माइक्रो कैप्सूल। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। इसकी डेफिनेशन देख लो, आप समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। In this process, solid, liquid and gas are enclosed within microscopic particles by forming thin coating of wall material is termed as microencapsulation। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड या गैस को किसी भी माइक्रो पार्टिकल के अंदर उसको चारों तरफ कोटिंग बना के उसको एनक्लोज किया जाता है, मतलब पैक किया जाता है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है, ऐसा हमारा माइक्रो कैप्सूल फॉर्म होगा। इसके द्वारा बनेगा ये माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के द्वारा। इसका डायमीटर कितना हो सकता है, रेंजिंग बिटवीन माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। जो हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के द्वारा जो माइक्रो कैप्सूल बना है उसका डायमीटर है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है माइक्रो कैप्सूल की। इसमें एक सेल होती है जो फ्लेक्सिबल, हार्ड एंड थिन कोटिंग होती है। इसको अपन, इसके अंदर अपन जो भी मटेरियल फिल करेंगे जो माइक्रो कैप्सूल है इसके अंदर, उसको बोलेंगे अपन कोर। कोर के अंदर सॉलिड, लिक्विड या कोई ड्रग हो सकती है या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है इसके अंदर। और जो इसके अंदर जो लिक्विड होंगे वो डिजोल्व होंगे और डिस्पर्स होंगे। इसके बाद ये हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। एग्जांपल ऑफ कोटिंग मटेरियल, मतलब अपन इसके जो सेल बनाएंगे उसमें कौन कौन से कोटिंग मटेरियल यूज करेंगे, क्योंकि उनके आगे भी एडवांटेज होंगे तो उनका सिलेक्शन करना बहुत ही आवश्यक है। तो देख लेते हैं सम एग्जांपल ऑफ कोटिंग मटेरियल। जैसे गम में यूज होगा गम अराबिक सोडियम एल्जिनेट। कार्बोहाइड्रेट में यूज होगा डेक्सट्रेन, सुक्रोज, स्टार्च। और सेलुलोज में यूज होगा सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और मिथाइल सेलुलोज। लिपिड में यूज होगा बीजवैक्स, स्टेरिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड। तो ये एग्जांपल हो गए कोटिंग मटेरियल के। मतलब ये कोटिंग जो भी सेल बनाई जाएगी माइक्रो कैप्सूल की उसमें ये यूज होंगे। आगे इसके एडवांटेज देखेंगे कि क्यों यही यूज कर रहे हैं और दूसरे अपन कोटिंग मटेरियल यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देख लेते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज, इसके डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेज हैं।
उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे ड्रग के साथ कि कौन सी ड्रग कैसे एडवांटेज दे रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट एडवांटेज है इसका, इट कन्वर्ट लिक्विड इनटू फ्री फ्लोइंग स्यूडो सॉलिड दस इंप्रूव द स्टोरेज कंडीशन। मतलब ये कोई लिक्विड है उसको फ्री फ्लोइंग सॉलिड में कन्वर्ट करता है, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब ये है कि सॉलिड फॉर्म नहीं होती लेकिन सॉलिड की तरह दिखता है और होता है, मतलब नकली होता है, जैसे एक तरह से बोले डमी होता है। तो उसको मतलब जैसे ये लिक्विड है हमारा, तो इसको मतलब एक आवरण या कोटिंग बना देंगे सॉलिड की, जिससे ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। इसका नेचर सॉलिड नहीं होगा लेकिन सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी स्टोरेज कंडीशन है, हैंडलिंग है, वो इम्प्रूव होगी। मतलब हैंडलिंग, लिक्विड को हैंडल करना आसान नहीं होता है, सॉलिड को अपन आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोफिब्रेट, कास्टर ऑयल, कोड लीवर ऑयल। जैसे आपने देखा होगा कि कोड लीवर ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं वो ऐसा लगता है कि ये हार्ड है लेकिन उनके अंदर लिक्विड फिल होता है, ऐसी स्ट्रक्चर आती है जो कोड लीवर ऑयल कैप्सूल्स आते हैं। सेकंड है इट रिड्यूस द वोलेटाइल नेचर ऑफ सम सब्सटेंस। मतलब कुछ सब्सटेंस जो वोलेटाइल होते हैं नेचर में, उनके वोलेटाइल नेचर को ये रिड्यूस कर देता है। जैसे एग्जांपल है मिथाइल सैलिसिलेट, पिपरमेंट ऑयल और फ्लेवर एंड परफ्यूम्स। थर्ड है इट अवॉइड इनकम्पेटिबिलिटी इन ड्रग कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ ड्रग का जो कॉम्बिनेशन होता है उनके अंदर जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसको ये रिड्यूस करता है। एग्जांपल देखिए एस्प्रिन एंड क्लोरोफेनिरामिन मेलिएट, ये जो ड्रग इंटरेक्शन होगा इनके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी होगी उसको ये अवॉइड करेगा। इट मास्क द अनप्लेजेंट एंड बिटर टेस्ट ऑफ सम ड्रग। आप समझ रहे होंगे क्योंकि अगर कोई ड्रग हमारी बिटर है तो उसके चारों तरफ अपन स्वीटिंग या जो भी है उसके तरफ कोटिंग बना देंगे तो उसका बिटर टेस्ट गायब हो जाएगा, मतलब अपन को टेस्ट नहीं आएगा उसको। तो मतलब उसमें इसका मेनली यूज होता है। जैसे ओफ्लोक्सासिन, एनप्लीजेंट और बिटर ड्रग होती है, एम्पिसिलिन, एमिनोफाइलिन, कोड लीवर ऑयल, इसलिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन के द्वारा इनकी बिटर या अनप्लेजेंट ऑर्डर को अवॉइड कर दिया जाता है। इट रिड्यूस द जेआईटी इरिटेशन कॉज्ड बाय सम ड्रग। जैसे कोई ड्रग हमारी जेआईटी में जाके इरिटेशन कॉज कर रही है, अगर उसके चारों तरफ उन्होंने कोटिंग बना देंगे, ऐसी कोटिंग, ऐसे प्रोडक्ट की कोटिंग जो जेआई में इरिटेशन नहीं करती है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। एग्जांपल है फेरस सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पीसीएम, पैरासीटामोल, जो हमारे जेआई में इरिटेशन करती हैं, अगर इनके ऊपर कोटिंग बना दी जाए एनकैप्सुलेशन के द्वारा तो ये अवॉइड हो जाएगा। इसके बाद रिडक्शन ऑफ हाइड्रोस्कोपिसिटी, मतलब कुछ ड्रग्स होती है जिनकी हाइड्रोस्कोपिसिटी होती है तो उसको डिक्रीज कर देते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के द्वारा। अब देख लेते हैं सम डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अपन ड्रग के ऊपर कोटिंग करेंगे तो मटेरियल यूज होगा, मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल द कोर मटेरियल, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो कोर मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं वो हमारी जो ड्रग अपन यूज करेंगे या जो कोटिंग यूज करेंगे उसके साथ ये कंपेटेबल हो ही। समटाइम इट लीड टू इनकम्प्लीट एंड डिसकंटिन्यूअस कोटिंग, मतलब कुछ केसेस में ये हो जाता है कि इसकी कोटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट अपन ने फिल किया है इसके अंदर वो लीकेज हो सकता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके अंदर। पॉसिबली क्रॉस रिएक्शन बिटवीन कोर एंड सेल, मतलब जो हमने कोर और सेल जो मटेरियल फिल किया था और जो सेल हमारी, इसके बीच कभी कभी रिएक्शंस हो सकती है, पॉसिबल नहीं है लेकिन कुछ केसेस में हो जाती है ये, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। मोर स्किल एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है इसलिए इसके लिए मोर स्किल और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अननॉलेज पर्सन इसको नहीं बना सकता है, प्रोसेस नहीं कर सकता है। ड्यू टू साइज रेस्ट्रिक्शन नॉट यूज फॉर पेरेंटल एप्लीकेशन, मतलब इनकी जो साइज होती है वो डिफरेंट हो सकती है इसके लिए, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, इसलिए इनको पेरेंटल प्रोडक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं माइक्रो कैप्सूल्स और माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं दोस्तों, इनकी साइज रेंज होती है 1 से 1000 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है, तो इनको अपन बोल सकते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकुलेट डिस्पर्स ऑफ 1 से 1000 माइक्रोमीटर साइज रेंज आर टर्म्ड एज माइक्रो पार्टिकल्स। मतलब अगर इससे कम साइज होती है तो उसको अपन बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स, लेकिन ये हमारी ये साइज रेंज है इसकी, तो इसको बोलेंगे अपन माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स का क्या यूज होता है कि माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर जो हमारी ड्रग होती है, सॉलिड लिक्विड जो भी फॉर्म होती है उसकी, वो एनक्लोज हो सकती है, उसके अंदर एंट्रैप्ड हो सकती है, टेच हो सकती है और एनकैप्सुलेट की जा सकती है माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर। ड्रग आर डिसॉल्व, एंट्रैप्ड, अटैच्ड एंड एनकैप्सुलेट। और इसकी साइज रेंज होती है 100 से 150 माइक्रोमीटर साइज रेंज। ये डिफरेंट साइज दे रखी है माइक्रो पार्टिकल्स की। इसमें द माइक्रो पार्टिकल्स आर सॉलिड कोर, माइक्रो कैप्सूल विद सॉलिड कोर, मतलब ये एक कैप्सूल है माइक्रो कैप्सूल, इसमें जो ये आउटर कवरिंग है ये सॉलिड होगी और इसमें नॉन सॉलिड होगी, मतलब जो आउटर कवरिंग है वो सॉलिड नहीं होगी। और जो ये है इसमें होगी जो माइक्रो कोर होगी, जो इसमें होगी सॉलिड माइक्रो डोमेन और नैनो डोमेन, इसमें होगी नॉन सॉलिड माइक्रो डोमेन और नैनो डोमेन। मतलब ये कैप्सूल होगा माइक्रो डोमेन और नैनो डोमेन के साथ, और ये माइक्रो कैप्सूल होगा नॉन सॉलिड माइक्रो डोमेन और नैनो डोमेन के साथ। तो इनकी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं माइक्रो पार्टिकल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। दे इंक्रीज द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी, मतलब जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो कम होती है। तो जिन पार्टिकल की साइज कम होती है तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। दे डिक्रीज द लोकल एंड सिस्टमिक साइड इफेक्ट, मतलब जो भी लोकल और सिस्टमिक पार्ट पे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनको ये रिड्यूस करेगा। दे मास्क द अनप्लेजेंट और बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग, क्योंकि ये कोटिंग होगी कोर मटेरियल की, तो ये ज़रूरी है कि ये अपन जो हमारी ड्रग है उसका बिटर टेस्ट और ऑर्डर है उसको ज़रूर अवॉइड करेगा, ये मतलब मास्क कर देगा। दे इम्प्रूव द पाउडर फ्लो, जो पाउडर का फ्लो होता है उसको भी ये इंक्रीज कर देगा। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है। द स्टेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल टू एनकैप्सुलेट इज अफेक्टेड बाय द प्रोसेस कंडीशन, मतलब अपन जब एनकैप्सुलेट कर रहे हैं तो जो कोर मटेरियल की स्टेबिलिटी है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो चेंज हो सकती है। सेकेंड है हमारा माइक्रोस्फीयर। दोस्तों ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं इसलिए अपन इनको स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप नोट्स की PDF ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल करवाई दी जाएगी। माइक्रोस्फीयर आर स्मॉल स्फेरिकल फ्री फ्लोइंग पार्टिकल हैविंग डायमीटर, ये भी एक स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स की तरह, और इनकी साइज रेंज भी होती है 1 से 1000 माइक्रोमीटर। इनके दो टाइप है, माइक्रो कैप्सूल और माइक्रोमैट्रिक्स। माइक्रो कैप्सूल्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों अपन, अभी सिर्फ माइक्रोस्फीयर के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है कि इसमें कंसिस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोटीन एंड सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब जो माइक्रोस्फीयर होते हैं इनमें बायोडिग्रेडेबल प्रोटीन और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी होते हैं। वेरियस नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोस, मतलब इसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल का भी यूज किया जाता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं माइक्रोस्फीयर की। इसमें क्या होता है कि एक तो एंट्रैप्ट हो जाएगा या फिर एडजॉर्ब होगा, मतलब ये तो हमारी जो ड्रग्स हैं एंट्रैप्ट हो रही हैं, मतलब एंट्रैप्ट का मतलब किसी भी जाल या नेट लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज हो जाना ड्रग का, ये होता है एंट्रैपमेंट। और ये मतलब सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही हैं, तो ये दो टाइप से माइक्रोस्फीयर के स्ट्रक्चर हैं। अब देख लेते हैं आइडियल माइक्रोस्कोप
स्फीयर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे इसकी। इट शुड हैव कंट्रोल पार्टिकल साइज, मतलब इसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो कंट्रोल होगा। इट शुड बी ससेप्टेबल टू केमिकल मॉडिफिकेशन, मतलब इसमें अगर अपन कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर पॉसिबल होता है। तो दोस्तों आज के पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे एक तो माइक्रो कैप्सूल्स के बारे में, और जो मेथड होते हैं कौन कौन से मेथड के द्वारा अपन माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस करते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा हमारा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।